रामबालक पासवान जी हमारे साथ हैं खास बातचीत में, और प्रशांत किशोर जी के पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट से ही बात करेंगे। इस विधानसभा में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आने वाले 5 सालों में किया जा सकता है, और जनता के बीच घूम रहे हैं। रात का लगभग 8 से भी ज़्यादा बज रहा है। सबसे पहले तो आज की इस बातचीत के लिए आपका स्वागत है और बहुत बहुत आभार। इस विधानसभा में आप घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या नीड है इस विधानसभा में 5 सालों के लिए? विजन क्या है आपका? मेरा विजन सुस्पष्ट है। मैं जन सुराज पार्टी का जी घोषित प्रत्याशी हूँ, जिसके नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं। और प्रशांत जी इस बिहार को, इस देश का सर्वोत्तम राज्य बनाने की परिकल्पना के साथ जन सुराज पार्टी का गठन किए हैं। निरंतर 3 वर्षों से अथक प्रयास कर बिहार को समझने का कोशिश किए हैं, बिहार की कमियों को, बिहार की खामियों को और बिहार की दुर्दशा के लिए वो अध्ययन किए हैं। और अध्ययन के बाद उन्होंने जो पार्टी तय किया है, उसमें उन्होंने यह तय किया है कि हमारे बिहार की जो श्रमशक्ति है, बिहार का बड़े पैमाने पे युवा बिहार से बाहर काम के लिए चला जाता है बेकारी के कारण। उस श्रम शक्ति को बिहार में संचय कर उसका सदुपयोग कर बिहार को सशक्त किया जा सकता है। मूलतः पलायन पर रोक, बेरोजगारी पर नियंत्रण, महिलाओं के लिए स्वरोजगार का विशेष अवसर, 60 साल से ऊपर के वृद्ध माता पिता के लिए 2000 रुपया मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की व्यवस्था, बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को स्वस्थ, दुरुस्त और इस कदर बेहतर बनाया जाए कि बिहार के बच्चे को बिहार से बाहर बेहतर शिक्षा, उच्च शिक्षा या अन्य उत्कृष्ट शिक्षा के लिए बाहर ना जाना पड़े। यह सब हमारी परिकल्पनाओं में निहित है और इन्हीं परिकल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए हम लोग आम लोगों के बीच जा रहे हैं। आम लोगों से संवाद चल रहा है। आम लोग उनके इन विचारों को गंभीरता और संवेदना पूर्वक समझकर, और वो इस बार बिहार में और कल्याणपुर में भारी बदलाव के पक्ष में है और निश्चित रूप से यहाँ व्यापक बदलाव की संभावनाएं प्रतीत लग रही। प्रशांत जी, कल्याणपुर आप घूम रहे होंगे लगातार विधानसभा में, ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको लग रहा है कि वाकई में कल्याणपुर में आज़ादी से लेकर अब तक नहीं हुआ है, जो अति आवश्यक है? पार्टी का विजन तो आपने बता दिया, लेकिन इस विधानसभा को आज़ादी के पूर्व से लेके आज़ादी के बाद तक समस्तीपुर जिले का सबसे सर्वश्रेष्ठ विधानसभा कल्याणपुर है, जहां औद्योगिक क्षेत्र में रामेश्वर जूट मिल, जहां 5000 श्रमिकों को और 5000 श्रमिकों के 25,000 आश्रितों को उस पर आधारित रहना पड़ता था, उसकी हालत इतनी रुग्ण है, इतनी बेहद ख़राब है कि वह चल नहीं रहा है, वो खिसक रहा है, वह मृतप्राय स्थिति में है। इतना ही नहीं, इसी विधानसभा क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय रहा है, जो पूरे राष्ट्रीय पैमाने पे अपनी अनुसंधान के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में इतना व्यापक ख्याति प्राप्त किया है कि राष्ट्रीय ख्याति से वो नवाजा गया है। और विश्व स्तर के कृषि जगत के लोग यहाँ आकर
शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं और अपने राज्य और राष्ट्र को विकसित बना रहे हैं, विकासशील बना रहे हैं, लेकिन हमारा बिहार आज भी गुर्बत में विवश है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति सबल नहीं रहने के कारण, प्रबल नहीं रहने के कारण पूसा रोड में जो रेल का आरओबी है अभी भी यथास्थिति में बना हुआ है, जबकि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय होने के साथ ही या होने से पूर्व ही आवागमन के मार्ग को स्वस्थ कर दिया जाना चाहिए था। यहाँ आरओबी पुल का निर्माण हो जाना चाहिए था, जो आज तक संभव नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, इसी पूसा रोड में जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, विनोबा भावे जी, स्वयं इंदिरा जी यहाँ आए, ये खादी ग्राम उद्योग भंडार 17-18 एकड़ में आज जिस बदहाल स्थिति में है, यदि इसका उन्नयन कर दिया जाता, इसको आधुनिक खादी निर्माण का केंद्र बना दिया जाता और बेहतर इच्छा शक्ति के साथ यदि यहाँ इस कार्य का विस्तार किया जाता तो इस इलाके के नौजवानों को रोजगार मिलता और यह इलाका खुशहाल और प्रगतिशील दिखता। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति मृतप्राय हो जाने के कारण और स्वहित में संलिप्त होकर दिन रात वो स्वहित के कार्य में ही लगे रहे, इसलिए जनहित का इतना व्यापक और विस्तारित जनसवाल आज भी मौजूद है। यदि अवसर मिला, यहाँ के मालिकों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो जनप्रतिनिधि होने के कर्तव्य का किस प्रकार अनुपालन करके और जनहित के सवालों पर कैसे जूझा जाता है, कैसे लड़ा जाता है, कैसे किया जाता है, यह करने की अंतरकल्पना मन में है। और हमको तो आत्मविश्वास है कि इस बार कल्याणपुर की आवाम, कल्याणपुर के मतदाता मालिक मेरे जैसे अदना और अपने घर परिवार के बेटा को, भाई को अवसर देकर इन कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेंगे। जनता को क्या कहना चाहते हैं आप? बस आपको क्यों चुने जनता? आपको पार्टी का विजन सब कुछ सही है, आपको कल्याणपुर की जनता विधायक के रूप में 5 साल के लिए चुने, उसका मुख्य कारण क्या होगा? मैं सर्वप्रथम अपने मालिकों से यह अपील करना चाहता हूं कि जिन विषय बिंदुओं की ओर उनका ध्यान मैं आकृष्ट करवाया हूं आपके माध्यम से, वह अत्यंत ही संवेदनशील और इस कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के आम मतदाता मालिकों के भविष्य, उनके बच्चे, उनके आने वाले समय से सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए उनको सीधे तौर पर आगे आना चाहिए और मेरे जैसे अपने घर के बेटा को, भाई को एक अवसर सेवा का देकर और हम बताए कि जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य के प्रति संवेदना के साथ कैसे उनके प्रति आम लोगों के खिदमत और बेहतरी के लिए किया जा सकता है, वो करने का कार्य करूँगा। 2 काम और आपसे पूछ रहा हूँ। हमने जहाँ तक इस विधानसभा की बात मैंने देखा है, समझा है, बूझा है, कुछ बहुत सारी चीज़ें, अब जिस वार्ड में आप करें उस वार्ड की अगर बात करें तो मैं आपको 100 से लेके करीबन 500 ऐसे वोटर जिनका 18 साल से उम्र पूरा हो चुका है, उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो BLO क्या कर रहा था इस एरिया में? अगर वो वोटर का अगर चुनाव लिस्ट में नाम आ जाता तो वोट तो किसी को करता, और युवा वर्ग छूट रहे हैं। इस विषय पर तो आप मैं समझता हूं कि आयोग के द्वारा निर्धारित जो BLO हों या फिर जो इन कार्यों को देखने वाले लोग रहे हों, उसका ध्यान आकृष्ट नहीं कराया जा पाया और जिसके कारण हमारे युवाओं का नाम अगर छूट गया है तो अब उसके लिए तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब चुनाव के पश्चात ही जब दूसरी व्यवस्था निहित होगी
तो फिर उसमें हम लोग अमेंडमेंट कराएंगे। प्रशांत किशोर युवा की बात कर रहे हैं, अगर युवा वोटर ही चूक गया तो वोटर तो आपका चूक गया। तो वो तो अब तो चुनाव की घोषणा हो गई है, ये वैधानिक विषयों से संदर्भित विषय है आपका, और वैधानिक विषयों पर हम अभी कुछ भी करना चाहें, कुछ भी कहना चाहें तो शायद इसी वार्ड में 27 बिजली के पोल के तार रात में एक दिन काट लिए गए, और बिजली डिपार्टमेंट में जब किसान जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। उस किसान को खेत में पानी चाहिए, मोटर है लेकिन पानी नहीं दे पाता है। इस सवाल जब बड़े हम उठा रहे हैं, जब हम इतने सिंसियर इश्यूज को क्रिएट कर रहे हैं, तो अवसर अगर मिलेगा तो बिजली विभाग क्या, किसी भी विभाग में आज जो भ्रष्टाचार का बोलबाला आलम और जो कायम है, वो तो वक्त जब आएगा। यहीं पे वशिष्ठ बाबू हुआ करते थे एमएलए हम लोगों का, यही कल्याणपुर विधानसभा है, जिनका कदम आज तक थाना या प्रखंड में कभी जमीन पर नहीं उतरा। गाड़ी के सामने आके वीडियो सीओ थानेदार उनका तलवा सहलाते थे, उन नाक रगड़ते थे उनके अंगूठा पर कि हमको कम से कम बकस दीजिए। इस प्रवृत्ति का मिजाज का व्यक्ति होना चाहिए ना। जी जी, व्यक्ति चूंकि उस मिजाज का हो नहीं पा रहा है। जनप्रतिनिधि स्वहित में इस कदर संलिप्त है कि उनको जनहित का कोई मसला दिख नहीं पड़ रहा है, और चूंकि नहीं दिख पड़ रहा है तो वो जो है से क्या कहते हैं, इनके प्रकारेण इसको भी खाने पकाने और जीने का धंधा बना दिए हैं, जिसका मुखालफत हम लोगों की तो पार्टी अभी 1 वर्ष की पार्टी है, अभी पिछले अक्टूबर में 2 अक्टूबर को सृजित हुआ है। हम आए हैं और आम आवाम के इन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। अगर अवसर मिला तो जनप्रतिनिधि के दायित्व का कैसे किया जाता है कर्तव्य, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि पूरे भारत का ये पूसा एग्रीकल्चर पूरे देश का एक धरोहर के रूप में है ये समस्तीपुर, और वहाँ किसानों का बिजली का तार कट जाए, इससे बड़ा चिंताजनक तो बात कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए ना ये दायित्व जिम्मेदारी जो उनकी है, जो हमारे मुलाजिम हैं, मैंने कहा उनकी आक्रामकता के बारे में, उनके अहंकार के विषय में, सारे विषय बिंदुओं पर चर्चा हो गई है। वो अपने को जनप्रतिनिधियों के कर्तव्य के बोध में संपूर्ण रूप से अपने को अलग रखे हैं। स्वहित में कैसे यहाँ के आवाम का शोषण हो, वो हमेशा से शोषण करते रहना उनका कर्तव्य रहा है। और हम लोगों के समक्ष भी, आम मतदाता मालिकों के समक्ष भी कोई विकल्प नहीं रहा। महागठबंधन के विकल्प के तौर पे एनडीए को और एनडीए के विकल्प के तौर पे महागठबंधन को हम लोग वोट करते रहे, लेकिन यह पहला अवसर आया है 35 वर्षों के अंदर। प्रशांत किशोर जी ने एक ऐसा हालात पैदा कर दिया है इस सूबे बिहार के अंदर कि इस तीसरे विकल्प से ही ये दोनों के दोनों गठबंधन का धाराशायी होना सुनिश्चित है, और जनता इस बार 10 कदम आगे बढ़ के इस काम को अंजाम देने के लिए दृढ़ संकल्प। प्रशांत किशोर जी की सरकार बनाएगी। बिल्कुल। हमारे साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, 2 शब्द इनसे भी जानते हैं। अब जिला अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है इनको जिताने में, ग्राउंड जीरो पे आप घूम भी रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या जनता का भाव समझ में आ रहा है? एनडीए जिसका केंद्र और राज्य में दोनों जगह सरकार है, वहीं इंडिया गठबंधन विभिन्न राज्यों में उनकी भी सरकार है, 2 मजबूत धरा है, उसमें प्रशांत किशोर बिहार में 1 साल में पार्टी बनाना, पिछले मध्यावधि या कुछ सीटों पर चुनाव था उस पर कैंडिडेट उतारे, आपकी कैंडिडेट वो हार गए, लेकिन अब 243 सीटों पर चुनाव बिहार में हो रहा है। आप जिला अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है इनकी जीत का, कितना आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकल है ये जीत इन 2 गठबंधन के सामने? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको दूं, और हमारे प्रत्याशी ने पूर्व में ही आपको बताया है कि यह चुनाव जो है ना, अभी जिनको आप बहुत मजबूत और बड़े दल की संज्ञा दे रहे थे, आज प्रैक्टिकल हाँ प्रैक्टिकल बातें हैं। तो मेरा यह मानना है कि आज के डेट में सबसे बड़े दल की भूमिका में हम हैं। मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं, कोई भी एक पार्टी पूरे सूबे बिहार के अंदर 243 सीट में चुनाव नहीं लड़ रही है। तो इस दृष्टि से, और रही बात
हमारी पार्टी 1 वर्ष की है और आप आम आवाम में जब संपर्क में जाते होंगे, चूँकि आपका तो बहुत बड़ा दायरा है और उस दृष्टि से आप इसको जानते भी होंगे कि अधिकाधिक संख्या में लोग, बड़ी संख्या में लोग जो उनके दर्द, वास्तविक दर्द हैं, उस दर्द को स्पर्श किया है हमारे प्रशांत जी ने, हमारे संगठन के जो सूत्रधार हैं उन्होंने उसको छुआ है। आप यह देखिए, श्रम और प्रतिभा का पलायन। वही प्रधानमंत्री जब बिहार के अंदर आते हैं तो उनका भाषण क्या होता है, और वही प्रधानमंत्री जब गुजरात के अंदर जाते हैं तो वहाँ से उनका क्या भाषण होता है। इस दोनों भाषण में ज़मीन और आसमान का अंतर है। यहाँ वह 5 किलो अनाज की चर्चा करते हैं और वहाँ उत्तम राज्य, बेहतर राज्य बनाने की 10 वर्षों के बाद कैसा दिखेगा गुजरात, इसकी परिकल्पना आज ही वो कर रहे हैं। लेकिन बिहार में आकर वो 10 किलो अनाज और ऐसे ऐसे ट्रेन जो यहाँ के वो अपने भाषणों में बोलते हैं कि यहाँ के मजदूरों को देश के विभिन्न राज्यों में जाकर और मजदूरी करने में श्रमिकों को कोई कठिनाई नहीं हो, इसलिए मैं ट्रेन की संख्या मैंने बढ़ा दी है। आप बताइए बंधु, क्या हम मजदूर सप्लायर हमारा राज्य है? हमारा राज्य गुजरात के टक्कर में क्यों खड़ा नहीं हो सकता है? विभिन्न प्रदेश जो हैं इसमें एक से एक प्रतिभावान और अनेकानेक ऊर्जावान ऊर्जा जो है, जो यहाँ से प्राचीन काल से भी आपने देखा होगा कि ज्ञान की भूमि रही है हमारी जो बिहार है, और उसको आज पिछले पैदान पर लाने का काम जो इन लोगों ने किया है, जनता मालिक सब देख रही है। बड़ा कोई भी दल नहीं होता, यही जनता उसको बड़ा बनाती है, यही जनता उसको छोटा बनाने का काम करती है। मेरा यह मानना है कि पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरे के पूरे आवाम संकल्पित हैं और इस बार निश्चित रूप से नया बिहार का निर्माण करने में हम सब समर्थ होंगे इन तमाम मतदाता मालिकों के सहयोग से, और फिर एक बेहतर बिहार का निर्माण होगा, जिस बिहार में बेहतर शिक्षा, पलायन मुक्त, हमारे 10-12 हज़ार के लिए हमारे मजदूरों को किसी अन्य राज्यों में मजदूरी करना और वहाँ जिल्लत की ज़िंदगी जीना, यह कभी कितनी कष्ट की विषय है आप बताएं साहब। छठ में एक बार अपने घर आने के लिए वह मजदूर जो दिल्ली, पंजाब या विभिन्न राज्यों में, गुजरात में जो काम कर रहे हैं, उन्हें कितनी दिक्कत हुई है। सरकार ने पहले घोषणा की 24 या कितना 12,000 जोड़ी ट्रेनें हम चलाएंगे। आपने देखा उसका झूठा प्रमाणित हुआ है। आज हमारे इस मोहम्मदपुर कुआरी में आप हमसे यह संवाद स्थापित कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए कितने लोग आए हैं और किस दुर्दशा में उनको यहाँ आना हुआ है। क्या 10-12 हज़ार रुपये के लिए हमारे भाई, हमारे चाचा या हमारे ऊर्जावान लोग जो हैं उनको दूसरे राज्यों में बिहड़िया कह करके गाली दी जाए, उनको बेआबरू किया जाए। आज कल परसों आपके माध्यम से मैंने देखा है कि असम के अंदर उनको खदेड़ा गया। विभिन्न राज्यों में इतनी जिल्लत की ज़िंदगी जी करके हम बिहारी सब महसूस कर रहे हैं। हमारा ग्राफ जो कभी बिहार दूसरे और तीसरे दर्जे पर हुआ करता था, आज उसका ग्राफ 10वें और 9वें दर्जे पर आ गया है। यह श्रम और प्रतिभा का पलायन जब रुकेगा तो हमारा बिहार, जो कवि की कल्पना थी कि हमरो बिहार गुरुद्वार छे गे बहिना और सोना सनक भारत देश, इस कवि की वह कल्पना निश्चित रूप से साकार होगी। मैं सभी लोगों से आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे रामबालक भाई जिन्होंने समाज को भरपूर समय दिया है, ये आज के नए कोई लोग आ गए हैं ऐसी बात नहीं है। इस व्यक्ति ने गांव-गांव में, अरे हम लोग पंचायती राज के प्रतिनिधि हुए हैं और उस प्रतिनिधि के निर्माण की भूमिका में अपने संवाद को इन्होंने समाज के अंदर रखा है और गांव-गांव के एक लोग इनसे परिचित हैं। शायद कुछ लोग ना होंगे, अभी हो रहे होंगे, नए जो लोग होंगे, लेकिन पुराने सब लोग, मेरी समझ है कि हर लोग परिचित है इनसे। और निश्चित रूप से स्कूल का बस्ता छाप जो आदरणीय रामबालक जी का चुनाव चिन्ह है, उस पर अपना वो बटन दबा करके आने वाले 6 तारीख को भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे और अपने समाज के चतुर्दिक विकास के लिए संकल्पित रामबालक जी अहर्निश इसी सेवा को करते हुए और समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका लगाएंगे। हम सब इनका साथ देंगे। जिला, पूरा जिला आपके अंदर आता है, कई विधानसभा अंदर आ रहा है। जी। क्या लग रहा है पूरे जिला के लेवल पे आपके जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब की क्या स्थिति रहेगी? मैं प्रतिदिन अपने कल्याणपुर में भी काम करता हूं और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भी
कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां उस प्रत्याशी के साथ मैं काम नहीं करता हूं या वहां के संगठन को मैं नहीं देखता हूं। सभी काम को बड़ी पैनी दृष्टि देखता हूं। सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले ये पार्टी तो 1 वर्ष की हमारी है, इसके पहले किसी दूसरे संगठन में काम करने का मौका मिलता था, निमंत्रण देकर लोगों को बुलाना पड़ता था, फिर भी शायद लोग नहीं पहुंच पाते थे, बड़ी बड़ी जद्दोजहद से लोगों को जुटाया जाता था। आज मैं यह देख रहा हूं जिलाध्यक्ष के रूप में जिसकी भी विधानसभा में काम करने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे यह मिलता है कि खास तौर से युवा बड़े ही उत्साही भाव से और काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। जहां भी कहीं भी मेरा कार्यालय है वहां उनकी भीड़ लग रही है और हमारे संदेश को आम जन तक पहुंचाने में मुझे बेहद मतलब सहूलियत हो रही है। और बड़ी खास तौर से मैं यह बताऊं कि अभी इस छठ के पावन अवसर पर जो महापर्व हम लोगों का जो समाप्त हुआ है, या दीपावली के अवसर पर जो लोग भी बाहर से गैर प्रदेशों से काम करने वाले श्रमिक भाई जो यहाँ आए हैं, उन लोगों के द्वारा हमारे संगठन के लिए आदरणीय प्रशांत जी जो हमारे जनस्वराज के सूत्रधार हैं, उनके विजन को गाँव के अंदर समझाने और उस पर बस्ता छाप पर बटन दबाने के लिए लोगों के पास वो स्वतः स्फूर्त काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि इस बिहार बने सूबे समस्तीपुर जिले की मैं बात करूं तो 10 की 10 विधानसभा आपने आज देखा होगा, गौरा बौराम में भी कार्यक्रम दरभंगा जिले में चल रहा है, पसीने छूट रहे हैं इन लोगों के। और साथ ही साथ यह भी तो देखिए ना आप, इन भ्रष्टाचारियों की पोल जो आदरणीय प्रशांत जी ने खोला है, चाहे वो माननीय कोई भी मंत्री हो, आप सब कुछ अपने चैनल के माध्यम से आप देख रहे होंगे, तो आपने देखा है कि उसका जवाब उनके पास नहीं है। वो उनके पर आरोप नहीं लगाया गया है, आरोप प्रमाणित है। वो मने आम जन के पैसे का दुरुपयोग करके अपने परिवार तक सीमित रह करके लंबे लंबे भाषण तो अच्छे अच्छे मंच पर आकर अवश्य दिया करते हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि ये 500-500 करोड़ रुपए की 2-2 वर्ष में भूमि की खरीदारी हो रही। महाराज ये किसके पैसे हैं? वो पैसे हैं किसके? यानी बदलाव, वो आम जन के पैसे हैं। बिल्कुल बदलाव तय है। और मेरा यह मानना है कि आपके माध्यम से, और मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से आम जन हमारे उम्मीदवार को, हम लोगों को सुने हैं और उन आपके माध्यम से ये हमारा जन जन तक जाएगा। इसके लिए मैं आपके प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। स्कूल का बस्ता आने वाले 14 तारीख को आप देखेंगे कि कुछ नहीं है इधर उधर, सीधा का सीधा जनस्वराज आ रहा है और बिहार में हमारी सरकार बनेगी। हमारी नीतियां स्पष्ट है, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गाँवों के चतुर्दिक विकास के लिए हमारा सामूहिक प्रयास जो मूल मंत्र है वो जारी है और हम लोग सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। प्रशांत किशोर पाटिल जी समस्तीपुर जिला के अध्यक्ष और रामबालक जी हमारे साथ हैं, ये यहाँ कल्याणपुर के कैंडिडेट भी हैं। धन्यवाद। नमस्ते।